मित्रों नमस्कार। मित्रों, दिन की शुरुआत हमेशा एक पॉजिटिव माइंड के साथ करनी चाहिए। तो आज के जो हमारे करंट अफेयर है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं करंट अफेयर। सबसे पहले, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग? यानी कि ये जो रोलर कोस्टर जो बुक है अफेयर विद बैंकिंग, ये किसने लिखी है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है तमल बंदोपाध्याय, दूसरा है के माधव राव, तीसरा है चेतन भगत और चौथा है रंजन गोगोई। तो किसने ये लिखा है? तो इसके जो लेखक है वो है तमल बंदोपाध्याय। रोलर कोस्टर, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर इज द फिफ्थ वार्मेस्ट ईयर ऑफ द इंडिया सिंस 1901? 1901 के बाद भारत में अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म जो रहने वाला पांचवा सबसे जो गर्म वर्ष है वो कौन सा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, हमारे यहाँ जो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं चल रही हैं और इस समय तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसके बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। बताओ, CO2 के कितने परसेंट है इन्वायरमेंट में? 0.035% है टोटल गैसेस का। सोचिए, केवल इतनी परसेंट में होने के बाद भी ये कितना पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। देखो, ग्रीन हाउस गैस अभी नाम मैंने लिया, ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है मित्रों? ग्रीन हाउस गैस क्या करती है कि जो सनलाइट से जो रेज आती हैं सन से, वहां से वो शॉर्ट वेव के रूप में आती है, तो वो अर्थ के ऊपर छनकर चली आती है। लेकिन जब अर्थ का सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको लॉन्ग वेव के रूप में जब उसे वापस भेजता है, तो उस समय यही ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उसको कैप्चर कर लेती है, उसको ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। और उसी की वजह से गर्मी बढ़ने शुरू हो जाती है। और गर्मी जब बढ़ती है तो फिर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो बर्फ पिघलेगा और दुनिया भर की बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो ये जो पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा है 1901 के बाद, ये कौन सा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2023 तो अभी शुरू ही हुआ है, ठीक। 2022, 2020, 2019, तो क्या सही हो जाएगा? 2022, यानी कि 2022 पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा 1901 के बाद। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज वॉन द एडिलेड इंटरनेशनल 2023 सिंगल टाइटल? तो ये एडिलेड इंटरनेशनल का 2023 का एकल खिताब किसने जीता है? इस तरह टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको याद रखिए, खेल से संबंधित क्वेश्चन करके जाना है। और देखो, आप लोगों को मैं लिस्ट वाइज जो है बहुत इजी वे में पूरा जितना करंट अफेयर होगा 2022 का, वो सारा का सारा मैं कराऊंगा। अभी कुछ दिन के बाद मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसको, वो आपको मिल जाएगा। और साथ में आपकी पॉलिटी की क्लासेज स्टार्ट होने वाली है परसों से, तो परसों से पॉलिटी की क्लासेज डेली इवनिंग में आपको प्राप्त होंगी, ठीक है। एग्जैक्ट टाइमिंग आपको कल अनाउंस किया जाएगा, कल आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता दी जाएगी। तो किसने जीता है ये आपके नवोक जोविक ने जीता है, यानी कि ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नवोक जोकोविक। इंडिया हैज डिस्कवर्ड 2 लिथियम माइंस एंड ए कॉपर माइंस इन विच कंट्री? भारत ने किस देश में ये कॉपर माइन और साथ में लिथियम माइन की खोज की है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, ब्राजील या अर्जेंटीना? तो देखो, एक चीज याद रखो, कहां पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने ही अभी क्या किया? फीफा वर्ल्ड कप जीता। फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ था? तो फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई, करंट अफेयर है, ये सब चीजें बिल्कुल रटा होना चाहिए। चलो, which Indian public sector bank got the approval from RBI to hold special rupee vostro account of 3 bank from श्रीलंका? यानी किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? श्रीलंका के अंदर ये वोस्ट्रो खाते रखने के लिए कौन सा? एसबीआई, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या इंडियन बैंक? चारों में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, इंडियन बैंक। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्या छोटा सा इसको याद रखो कि श्रीलंका के अंदर वास्ट्रो खाता और कौन सा बैंक? इंडियन बैंक। ऐसे करके याद रखना चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कंपोजर ऑफ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू फ्रॉम द मूवी आरआरआर? तो आरआरआर मूवी आपने देखा होगा, इसके डायरेक्टर कौन थे? एस राजामौली थे, है ना। और इसने जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है किसके लिए? ये नाटो नाटो सॉन्ग के लिए। तो नाटो नाटो सॉन्ग आप लोग देखा भी होगा, है ना, हिंदी में उसको नाचो नाचो सॉन्ग बनाया गया, सॉन्ग बनाया गया था, ठीक। तो
कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है एस एस राजामौली, बी ऑप्शन है चंद्र बोस, सी ऑप्शन ए आर रहमान और डी है एम एम कीरावनी। किसने बनाया था, कौन सा कंपोजर था उस सॉन्ग का? तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, एम एम कीरावनी। इन्होंने आरआर सॉन्ग, आरआर मूवी, जो आरआर ट्रिपल आर मूवी थी, उसका जो नाटू नाटू सॉन्ग था वो कंपोज किया था। चलो अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सीपीसीबी। अब देखो यहाँ सीपीसीबी एक नाम आया है, सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सी से क्या होगा? सेंट्रल, पी से क्या होगा? पॉल्यूशन, ये सी से क्या हो जाएगा? कंट्रोल, और ये बी से क्या हो जाएगा? बोर्ड। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें गुरुग्राम, गाजियाबाद, दिल्ली, पटना, कौन सा सही है इसमें ऑप्शन? तो इसमें सही ऑप्शन है दिल्ली। तो दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी हो गया इंडिया का सीपीसीबी के अनुसार। अब देखो दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण कई सारे बता दे जाते हैं ना, कि पराली बर्निंग, क्रैकर जो आपके होते हैं, तो क्रैकर का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आईआईटी कानपुर ने एक रिसर्च किया था और उस पर उन्होंने ये बताया था कि इसका बहुत ही 1% से भी कम योगदान है क्रैकर्स का, किसमें? आपके दिल्ली के पॉल्यूशन में। बाकी सब दूसरे फैक्टर्स के ज्यादा है, जैसे कि वहां पे गाड़ियां, मोटर व्हीकल्स बहुत चलती हैं, मोटर व्हीकल से ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड, बहुत अलग अलग तरीके की गैसेस निकलती हैं जो कि वहां पे पॉल्यूशन कॉज करती हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड लेबोरेटरीज। किस संस्था ने औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो डीपी, आईआईटी, बीआईएस, एफआईसीसीआई, नीति आयोग, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन, बीआईएस। ठीक है ना? चलो तो फिर से एक बार देख लो, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज। तो क्या इसका सही हो जाएगा? बीआईएस। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बीआईएस का फुल फॉर्म बता दूं? बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? बी से ब्यूरो, बी से ब्यूरो, आई से इंडियन और एस से क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड। बीआईएस का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द फूड प्राइस इंडेक्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड प्राइस इंडेक्स करता है? यूनिसेफ, एफएओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो देखो यहाँ पे फूड से संबंधित है, तो फूड से संबंधित इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये कई बार ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप अगर उनका फुल फॉर्म याद है तब बड़े इजीली कर ले जाएंगे। तो इसमें क्या है? एफएओ। ठीक है ना? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम ही है। तो इस तरीके से इसके जो संबंधित है आपका ये फूड प्राइस इंडेक्स कौन करता है? तो ये कौन करता है? एफएओ करता है। तो ठीक है मित्रों, ये था आज का करंट अफेयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। जुड़िए, यूपी पीसीएस की तैयारी अगर करना है, बीपीएससी की तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख ही रहे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल रहा है हिस्ट्री के और साथ साथ में आप हिंदी के भी, और ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें शुरू होंगी। परसों से पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, इंडियन पॉलिटी की, उसके लिए तैयार रहिए। और ज्योग्राफी की क्लास कब स्टार्ट होगी वो भी आपको अनाउंस कर दिया। कल काफी अनाउंसमेंट होंगे आपके लिए और आपको शेड्यूल बताया जाएगा कि कब कब क्लासेस चलने वाली है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।